तो दोस्त तू यहाँ, ये सब क्या हो गया? मुझे सब पता चल गया। हमें अजीत ने फंसाया यार, और नकली नोट उसी ने ही दिलवाए हमें। लेकिन तुझे कैसे पता? श्रीधर भाई के पटों में से एक की जान पहचान मेरी है। उसके मुंह से मेरे सामने ही बात निकली और मैं तुम्हारे घर चला आया। अब समझ में आया। उस साले मानव ने अजीत का सहारा लेके मुझे फंसाया। छोड़ूंगा नहीं, बताऊंगा उसे कि मेरे रास्ते पर टांग अड़ाने का क्या मतलब होता है। ऐसी गलती मत कर, खामोश रहने में ही भलाई है। मामला खुला तो तेरी शादी में रोड़े अटक जाएंगे और हम और बुरी तरह से फंस जाएंगे यार। इसलिए मैंने सारा इल्ज़ाम अपने सर पे लिया है। तू अपना दिमाग ठंडा रख और प्लीज़ घर जा। ठीक है, तू चिंता मत कर, मैं पैसे का बंदोबस्त करके यहाँ से तुझे छुड़ाता हूँ। ये सब क्या हो रहा है जयवंत? सारी हदें पार कर दी उस मानव ने। विनोद, अरे हुआ क्या है? ऐसा क्या किया है मानव ने? आखिर जयवंत के घर पुलिस आई ही क्यों थी? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि ये सब अचानक क्या हो गया। भाई उस मानव ने जयवंत को फंसाने की कोशिश की है। जयवंत को गलत साबित करने के लिए मानव ने जयवंत के खिलाफ साजिश रची और उसे जेल भेजने की कोशिश की। वो तो पप्पा की कृपा से सही वक्त पर सच्चाई सामने आ गई, वरना अनर्थ हो गया होता। लेकिन मानव ऐसा क्यों कर रहा है? अब बहुत हो गया आई, अब मानव से मिलना बहुत जरूरी हो गया है। अरे लेकिन गुस्से में कोई भी कदम मत उठाना बेटा। नहीं आई, अब मानव को समझाना ही पड़ेगा। अरे विनोद, अरे विनोद, विनोद मेरी बात तो सुनो। अरे बात तो सुनो विनोद मेरी। अरे मानव, श्रावणी तैयार हो गई, तू अभी तक पैसा जा तैयार हो, तैयार हो, तैयार हो। अरे विनोद बेटा आओ। मानव, क्या समझते हो तुम अपने आप को? प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? कहना क्या चाहते हो? यही तो मैं तुमसे पूछने आया हूँ। ये सब क्या हो रहा है? अरे क्यों पड़े हो हम लोगों के पीछे? चैन से जीने क्यों नहीं देते हम लोगों को? जयवंत अर्चना से शादी कर रहा है तो तुमने उसे फंसाकर जेल भेजने की कोशिश की। वो तो अच्छा हुआ कि उसके दोस्त ने सही वक्त पर आकर उसे बचा लिया, वरना तुमने तो उसे जेल भेजने का पूरा इंतजाम कर लिया था। मानव, हमने आज तक तुम्हें कुछ नहीं कहा तो तुम्हारी हिम्मत बढ़ती जा रही है। प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? क्यों मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद करने पर तुले हुए हो तुम अपनी जिंदगी में तो आगे बढ़ गए, आज मेरी बहन अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है तो तकलीफ हो रही है तुम्हारी। बखेड़ा खड़ा करना चाहते हो तुम। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। तू हमारे घर में घुस के आया, तू बोंबा बोंब कर रहा है और मेरे बेटे को दोष देता है। बस आई, आज आप कुछ नहीं बोलेंगी, आज मैं बोलूंगा। आपके बेटे ने मेरी बहन के होने वाले पति के खिलाफ साजिश करके उसे जेल भेजने की कोशिश की, आप जानती हैं। लेकिन आज मैं चुप नहीं रहूंगा। क्या करेगा रे तू? क्या करेगा? एक मिनट। हाँ? देखो विनोद, जयवंत अर्चना के लिए सही लड़का नहीं है। मैं बस उसका असली चेहरा सबके सामने लाना चाहता था। मैंने इसलिए ये सब किया, लेकिन सही मानो मेरे इरादे गलत। बाहर में जाए तुम्हारे इरादे। तुम्हारे इरादे मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। तुम अर्चना की जिंदगी में खुशियां आने ही नहीं देना चाहते। भलाई की आड़ में उससे दुश्मनी निभा रहे हो तुम। दुश्मन तो तुम लोग हो अर्चना के। दुश्मनी तुम लोग निभा रहे हो उससे। सामने खड्डा है लेकिन देख नहीं सकते, धक्का मार रहे हो उसे। मैं कह रहा हूँ जयवंत अर्चना के लिए सही लड़का नहीं है। अर्चना मेरी बहन है और तुम्हारी कुछ नहीं लगती है। अर्चना का भला बुरा सोचना हमारा काम है, ना कि तुम्हारा। जिंदा हैं हम अभी। जिंदा हो लेकिन अंधे हो। भला बुरा नहीं दिखता तुम्हें उसका। अपनी जबान पे काबू रखो मानव। हाथ पे काबू रखो विनोद। आज तक तुम्हारी इज्जत करता है मैं। कहीं कुछ ऐसा मत कर बैठना कि वो इज्जत खो दो तुम। बहुत कुछ सहा है मैंने तुम्हारे परिवार वालों की वजह से, लेकिन अब नहीं। मैं जयवंत के चंगुल से अर्चना को बचाना चाहता था, लेकिन मैं भूल गया
अर्चना की जिंदगी जयवंत बर्बाद नहीं कर रहा, बल्कि तुम लोग कर रहे हो। अनजाने में ही सही, लेकिन अर्चना की शादी जयवंत के साथ करा के उसकी जिंदगी बर्बाद तुम लोग कर रहे हो। एक बार सोचना इस बारे में। इतने गुस्से से यहाँ से चला गया है, मुझे तो डर लग रहा है कि वो वहाँ कोई गलत कदम ना उठाए। बाबा, आप एक बार वापस फोन करके देखो ना दादा को। हाँ। क्या हुआ? ये विनोद फोन नहीं उठा रहा है। बाबा, कहीं कुछ हो तो नहीं गया इनके साथ में? मुझे माना और उसके परिवार वालों पर जरा भी विश्वास नहीं है। अरे लोअर क्लास के लोग हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। विनोद को जाने की क्या जरूरत थी वहां पर? आई ये समझते क्यों नहीं है? हम कीचड़ में पत्थर डालेंगे ना तो कीचड़ हम पर ही उड़ेगा। विनोद, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? उन लोगों ने तुम्हारे साथ कुछ किया तो नहीं? अरे बोलिए ना, सब फोन भी नहीं उठा रहे थे आप। बोलिए ना, परेशान क्यों हैं? अरे क्या समझता है मानव अपने आप को? मुझे लगता है कि अर्चू हमारी कुछ भी नहीं है। हम सब जानबूझकर अर्चू की जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। बस एक वो ही है जो अर्चू का भला चाहता है। हिम्मत कैसे है उसकी ये कहने की कि हम अर्चू को एक गलत इंसान के साथ बांध रहे हैं। भाई तू ही बता, अर्चू मेरी बहन है, क्या मैं अर्चू का गलत सोच सकता हूँ या जानबूझकर उसकी जिंदगी बर्बाद कर सकता हूँ? तू ही बता अर्चू, क्या तेरा दादा कभी तेरे बारे में गलत सोच सकता है? क्या तेरा दादा तेरे बरसों के प्यार को भुला सकता है? हिम्मत कैसे उस मानव की मुझ पर ये इल्जाम लगाने की? अच्छा मेरी छोड़, तू आई बाबा की बता कि आई बाबा कभी तेरे दुश्मन हो सकते हैं? अरे लेकिन विनोद, तुम्हें वहां जाने की जरूरत ही क्या थी? क्यों अपने पैरों पर जाकर कुल्हाड़ी मारी? क्या उम्मीद की थी तुमने उनसे? जाओगे तो आरती उतारेंगे तुम्हारी, बेइज्जती करेंगे ना। अरे लोअर क्लास के लोग हैं, उस मानव की मुंह क्यों लगे जाकर? और क्या करता मैं? वो मानव हमेशा मेरी बहन के रास्ते में आ रहा है और मैं चुपचाप बैठूं? विनोद तुम शांत हो जाओ। बाबा शांत बैठने से कुछ नहीं होगा। अरे मानव बार बार जयवंत को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है और मैं चुप बैठूं? मैं उस मानव को... बस करो विनोद, हम उस बारे में क्यों सोच रहे हैं? उस मानव के बारे में हम क्यों सोच रहे हैं जिससे हमारा कोई लेना देना नहीं है? मंजूषा सही कह रही, अगर कीचड़ में पत्थर फेंकेंगे ना तो कीचड़ हम पर उड़ेगा। लेकिन आई वो... बस अब मानव के बारे में इस घर में कोई बात नहीं करेगा। अरे उसकी बात करके हम अपने घर की खुशियां कम क्यों करेंगे? चलो, केळवन का समय हो गया, चलो। विनोद, मैं तुमसे कहा था ना मानव, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि मुझसे जीतना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। तुम अपना दाव खेल चुके हो और हार भी चुके हो। अब मेरी बारी है और मैं तुम्हें जीत कर ही दिखाऊंगा। मानो तुम लाख कोशिश कर लो, लेकिन मैं अर्चना से शादी कर ही रहूंगा और शादी के बाद उसकी तबाही भी तय है। तुम कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि जबान होते हुए भी मैंने तुम्हें गूंगा कर दिया और हाथ पैर होते हुए भी तुम्हें अपाहिज बना दिया। मैं सब जानती हूँ मानव, लेकिन मुझे शादी करनी होगी। ये समझ लीजिए कि मुझे अपनी खुशियों की कीमत लगाकर मुझे अपने परिवार की खुशियां हासिल करनी होगी। और इसीलिए
सच कहूं तो मुझे बर्बादी से डर नहीं लगता, क्योंकि मानव को खोने के बाद अब मुझे कुछ भी खोने का डर नहीं। नहीं अर्चना, मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। तुम्हें मेरी बात माननी होगी। इस शादी से तुम्हें इनकार करना ही होगा।